उस खबर पर नज़र डाल रहे हैं, उस खबर की बात कर रहे हैं जिसमें बच्चों को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी है। ये खबर जो आई है सरूरपुर से जो आई है, जिसमें अजीत को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है मेरठ पुलिस ने, वो बताता है कि केवल बेटियों की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, बेटों की भी सुरक्षा की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे पास मेरठ के एक नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से, उसके 12 तक के जो स्कूल चल रहा है उसके हॉस्टल से एक पीड़िता ने ऐसी खबर भेजी है जिससे हम अंदर तक हिल गए हैं। ऐसे में जितने शिक्षा के अधिकारी हैं और बड़े लोग हैं और जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं और जिनके अंडर में हॉस्टल्स चल रहे हैं, वो हॉस्टल्स की एसओपी को लेकर बार बार वर्कशॉप चलाएं, क्योंकि बच्चे बड़े टेंडर एज में हैं, उनको नहीं मालूम क्या गलत है क्या गलत नहीं है। लेकिन जब ये छोटे छोटे बच्चे बड़ों की संगत में आते हैं तो शायद इनका कैरियर, इनका जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। जिस बच्चे की मेरे पास खबर आई है, उस बच्चे को उसकी माँ ने सिर्फ अपने आंचल में लपेट लिया है, अपने घर पर रख लिया है और कहा है कि अब कभी भी मैं हॉस्टल में अपने बेटे को नहीं भेजूंगी। हाँ, उस हॉस्टल को चलाने वाले उस बड़े आदमी से शिकायत की गई है, लेकिन बड़े आदमी के बड़े लोगों से रसूख है, वहाँ से संबंधित थाने के लिए भी शायद बहुत सारी सुविधाएं वो बड़ा आदमी, वो बड़ा स्कूल, वो बड़ी यूनिवर्सिटी देती होगी। इसलिए इस गरीब की बात नहीं सुनी जा रही। गरीब नहीं है, मतलब गरीब वो आदमी है जिसकी बात नहीं सुनी जाती, जिसकी बात दबा दी जाती है। उस बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है और मैं ऐसे हॉस्टल्स के खिलाफ अपने साथियों के साथ मिलकर मुहिम ज़रूर चलाऊंगा। सिटी हलचल मुहिम ज़रूर चलाएगी जहां पर इन बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है और बड़े बच्चों के साथ छोटे बच्चों को रखा जाता है। जी हाँ, फिर कोई बड़ा हादसा हो जाता है, फिर लोग मोमबत्ती लेकर निकल पड़ते हैं, फिर 2-4 दिन हंगामा होता है और उसके बाद फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन किसी भी बच्चे के जीवन में जब ये घटना हो जाती है तो फिर वो घटना उसको जीवन भर उन लोगों से नफरत करा देती है जो उसके आसपास घूमते रहते हैं। वो हर एक को शक की नज़र से देखता है। इसलिए अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजते वक्त विशेष सतर्कता रखें और उनको डेली बेसिस पर अपने वार्तालाप में, अपनी बातचीत में शामिल करें। हाँ, हॉस्टल्स की गाइडलाइंस ऐसी हैं कि आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि हॉस्टल के खाने से लेकर वहाँ की हर व्यवस्था अगर आपको पता चल गई तो आप चाहे कितना भी बड़ा आदमी है उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। जिनके बच्चे देहरादून में पढ़ रहे हैं, नैनीताल में पढ़ रहे हैं, दूसरी जगहों पर पढ़ रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के साथ डिस्कशन करिए, उनके दोस्त बनिए और जानने की कोशिश करिए कहीं आपका बच्चा किसी ऐसी घटना का तो शिकार नहीं हो रहा जो उसके जीवन भर की मानसिकता पर प्रभाव डाले। या मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन की बड़ी बड़ी बात करने वाले ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े स्कूल इन बच्चों के इस मानसिकता वाले आचार और व्यवहार पर कभी बात नहीं करते। जी हाँ, कुछ जेंट्स टीचर बैठ जाएं उन बच्चों के साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें सांकेतिक भाषा में मर्यादा के साथ बताएं कि आज का समाज कैसा हो रहा है। अजीत जैसा दरिंदा 30 से ज़्यादा लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में जो पुताई का काम करता था वो फंसाता था, वीडियो बनाता था और फिर ब्लैकमेल करता था। जी हाँ, आज मेरठ के देहात इलाके में ये बड़ी सफलता मिली है ऐसे दरिंदे को सलाखों के पीछे पहुंचाकर। इस पर भी क्या पॉक्सो जैसे एक्ट नहीं लगने चाहिए? क्या इस पर भी कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इसके लिए भी हम सबको एक जन आंदोलन नहीं करना चाहिए कि ऐसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जो बेटों को शिकार बनाता था और उन्हें गलत काम में लगाता था? ये एक छोटा सा डिस्कशन है, ये डिस्कशन का अंत कोई नहीं है, लेकिन हम प्रभु से
प्रार्थना करते हैं कि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा कोई भी दुर्व्यवहार ना हो जो जीवन भर उसे परेशान करता रहे। हमें दीजिए इजाज़त, अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों के साथ मुलाकात होती है।